इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार आए, चित्रकूट में देवता लोग उनके रहने की व्यवस्था बनाए। कौल भीलों को निषाद जी का संदेशा पहले मिल गया था सेवक के द्वारा। कौल भील आते हैं, भगवान के श्री चरण में प्रणाम वंदन करते हैं और कहते हैं, प्रभु हम हैं। भगवान मुस्कुराए, आप क्या हो भैया, तो हम आपके सेवक हैं। वन में जहां जहां आप जाना चाहेंगे सब हमारा गली गली पग पग खोजा हुआ है। आपके आने से वन धन्य हुआ, हम लोग धन्य हुए। हम लोग सपरिवार आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हम सब भांति करब सब काही, करके हरि अहि बाघ बन बेहड़ गिरि कंदर खो, सब हमार प्रभु पग पग। जहां जहां आप कहेंगे हम लोग आखेट कराएंगे, आप गिरि कंदरा घुमाएंगे, जो कहिएगा वही फल खिलाएंगे। आप देश में कहीं चले जाइए, विदेश में चले जाइए, भगतों को भगत लोग मिल ही जाते हैं, सबको सब मिल जाते हैं। ये कहते हैं कुल भी लोग, हम सेवक परिवार समेत, नाथन सकुचब आए। हम सपरिवार आपके सेवक हैं प्रभु, आप किसी आज्ञा को देते समय कोई संकोच नहीं करेंगे। देखिए, मैत्री में और रिश्ते में सोच और संकोच का स्थान नहीं है। यदि कोई रिश्ता सोच से प्रारंभ हो रहा है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। कोई व्यवहार संकोच में किया जा रहा है तो वह भी संबंध समाप्त है, समझिए, प्रारंभ होते ही समाप्त, चलेगा नहीं। भगवान और सुग्रीव जी की जब प्रीति श्री हनुमान जी कराते हैं तो हनुमान जी और भगवान तो एक हैं। सुग्रीव जी के प्रति बाबा माँ से कहते हैं, देवी भगवान ने कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा। किसने किया? राम जी ने किया। इस भाव को समझने के लिए लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र बताया कि भगवान का यह स्वभाव है। मनुष्य के स्वभाव का पता चल जाए तो भी व्यवहार करने में सरल हो जाता है। हर मनुष्य के जीवन में तीन में से एक अवस्था में दुख अवश्य आता है। जिसका बचपन विपत्ति में होता है, उसकी युवानी की तपस्या प्रारंभ होती है, तो युवावस्था और वृद्धावस्था दोनों सुखी हो जाते हैं। और जो बचपन मजे से काटता है, युवानी में लापरवाह हो जाता है, उसकी वृद्धावस्था बहुत दुखी हो जाती है। जीवन में एक न एक बार दुख, तो ये बताइए, यदि दुख सबको बंट के न मिलेगा तो एक आदमी तो रसातल चला जाएगा भोगत भोगत। भगवान दुख सबको भेंट कर देते हैं उसके कर्मानुसार, थोड़ा आप लो, थोड़ा आप लो, थोड़ा आप लो। ऐसे ये जो प्रोजेक्ट हैं, तो एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो वो नहीं देख सकता, क्योंकि कोई खनन के जीएम साहब होंगे, कोई
वित्त के होंगे, कोई व्यवस्था के होंगे, कोई अंदर की व्यवस्था के होंगे, कोई बहिर के होंगे, कोई अव्यवस्था न हो उसके अधिकारी होंगे। ये जितने लोग होंगे सब मिल करके एक समुच्चय बनता है, एक व्यक्ति नहीं देख सकता। जिस प्रकार नीति हम नीति बनाते हैं, सबको काम सौंप देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने सबको अलग अलग व्यवहार सौंप रखा है। हमारी अवस्था में जो जब हो गया उसको भूलो और वर्तमान को जो मंगल भाव में रखकर वर्तमान के रस में रहता है, उसका भविष्य अपने आप वर्तमान जैसा बन जाता है। भूत का स्मरण प्रेरणा के लिए, रोने के लिए नहीं। प्रभु हमारे वन में आ गए तो वनवास की गाथा भगवान ने किसी को नहीं सुनाई, और नहीं तो सरकार सबसे प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो राम सकल बनचर तब तो से कही मृदु विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण विदा निषाद जी के परिकरों को, रिश्तेदारों नातेदारों को प्रभु ने विदा किया है। भगवान वन में वास करते, नदियां मंदाकिनी जी की, पर्वत श्रृंखलाएं कामदगिरि जी की और वहाँ के वन प्रदेश की, सभी वन प्रदेश प्रशंसा करते हैं, सौभाग्य सराहते हैं। भगवान वन में ऐसे वास करते जैसे अमरावती में शची जयंत के साथ में देवराज इंद्र वास करते। ऐसा आनंद स्थान मन के अनुसार सुख देता है। मन अच्छा सब अच्छा, मन दुखी सब दुखी, इसलिए मन की सहजावस्था बनाकर रखिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान को चित्रकूट पहुंचाकर श्री अवध आते हैं। कहबो राम वन गमन सुहावा, सुनो अवध भगवान के वन आने को गोस्वामी जी सुहावना प्रसंग कहते हैं। क्यों? भगवान वन में धरती के भार का उतारा करेंगे, धरती का भार हरण करेंगे, यज्ञ रक्षण होगा, देव प्रतिष्ठा होगी, ऋषि मुनियों का मंगल होगा, आसुरी शक्तियों का संहार हो जाएगा। इसीलिए हमको तपना पड़े और बहुत लोगों को लाभ हो तो वह तप भी मंगल महोत्सव। सुमंत जी महाराज श्री धाम अयोध्या आए। चक्रवर्ती जी महाराज को संदेशा मिला। धर्म धुरंधर महाराज चक्रवर्ती जी ऐसा विचार कर रहे थे कि राम जी आएंगे, राम जी नहीं आएंगे तो सियाजू आएंगी, और सियाजू नहीं आए, राम जी नहीं आए। ऐसा संदेशा पाकर चक्रवर्ती महाराज राम राम कहि राम राम कहि तनु परिहरि रघुबर बिरह राम गयउ सुरेहा। प्रभु के नाम का 7 बार स्मरण करते हुए
महाराज चक्रवर्ती जी देवलोक प्रस्थान कर गए। बाबा ने कहा, जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, जियत राम विधो बदनु निहारा, राम जियत राम विधो बदनु जीने का फल है राम दर्शन और जाने का फल है राम राम जय जय राम। जब कोई सामान्य जीव का शरीर शांत होता है तो लोग कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। क्यों? छोटा सा कारण है। संत महात्मा की यात्रा में कीर्तन इसलिए होता है कि ये भगवान के नाम का स्मरण करते गए, तो कीर्तन के साथ इनकी विदाई करो। और जो भजन नहीं करते जीव, संसारी जीव व्यवहार में रहते हैं, उनके साथ इसलिए राम राम सत्य बोलते हैं कि ये बोले नहीं, अब इनकी बदले में हम सब बोल के विदा कर दें। जो भी भगत लोग बोलकर कीर्तन करके जाते हैं वहां कीर्तन चलता है। जीवन मरण फल, क्या जीने का फल राम दर्शन और जाने का फल राम स्मरण। चक्रवर्ती जी महाराज विदा होकर देवलोक गए। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, नाव में तेल भरा गया, शरीर सुरक्षित कराकर भरत शकुंतला जी को ननिहाल से बुलाया गया। अंतिम संस्कार सरजू जी के तट पर हुआ। भरत जी ने गुरु आज्ञा से 10 गात्र किया, एकादशाह त्रयोदशाह, फिर श्रद्धांजलि सभा आई। जाना सबको है, समय से असमय से। कपड़ा है 2-4-6 महीना पहन लो, फट जाता है तो आदमी कहता है ये भी गया, और आज ही पहना आज ही फट गया तो बहुत दुख होता है। ले अभी अभी पहने थे फट गया, अरे राम। जाना सबको है, एक समय से एक असमय से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।